नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव टेक। मॉन्की पॉक्स एम पॉक्स के मामले धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा है और अब भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस बीमारी की हाल ही में कई दूसरे मुल्कों में भी पहचान की गई है। कोविड महामारी के असर कम होते ही मॉन्की पॉक्स को लेकर नई चिंता उभर आई है। मॉन्की पॉक्स रफ्तार कोविड-19 से धीमा हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर वायरस का स्ट्रेन गंभीर हो। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर पर अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश जारी कर दिया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में मॉन्की पॉक्स के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। दिल्ली में 3 सरकारी अस्पतालों को मॉन्की पॉक्स मरीजों को क्वारंटीन, मैनेजमेंट और इलाज करने के लिए खास तौर पर चुना गया है। ये अस्पताल हैं सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। केंद्र ने सभी राज्यों से अस्पतालों को मॉन्की पॉक्स के मामलों के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने मॉन्की पॉक्स को लेकर देश की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मॉन्की पॉक्स के फौरी इलाज के लिए मेडिकल लेबोरेटरीज के नेटवर्क को तैयार रखें। अभी देश में 32 प्रयोगशालाएं मॉन्की पॉक्स के परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक बयान में कहा गया था कि 2022 से 116 देशों में 99,076 मामले और 208 मौतें मॉन्की पॉक्स के कारण हुई हैं। पिछले साल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मॉन्की पॉक्स के मामलों में लगातार इजाफा देखा गया। अब तक 15,600 से ज्यादा मामले और 537 मौतें दर्ज की गई हैं। 2022 से भारत में कम से कम 30 मॉन्की पॉक्स के मामले सामने आए थे। इस साल मार्च में भारत में मॉन्की पॉक्स का आखिरी मामला दर्ज किया गया था। अब 2024 में स्वीडन से यह रोग फैलकर पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच गया है। स्वीडन ने बताया है कि एक व्यक्ति जो अफ्रीका से लौटा था, मॉन्की पॉक्स पॉजिटिव पाया गया। WHO ने चेतावनी दी है कि यूरोप में और इसके अधिक मामले सामने आ सकते हैं। मॉन्की पॉक्स वायरस के 2 तरह के ये होते हैं, एक जो मध्य अफ्रीका में देखा गया क्लेड 1 और दूसरा जो पश्चिमी अफ्रीका में फैला क्लेड 2। और उसी मॉन्की पॉक्स का एक और किस्म मौजूदा विश्वव्यापी प्रकोप बनकर 2022 से 2023 तक पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैला। ये IID कहलाता है, जो थोड़ा कम खतरनाक होता है। आखिर ये बीमारी है क्या? दरअसल मॉन्की पॉक्स एक दुर्लभ यानी रेयर बीमारी है, लेकिन इसका जोर हाल के वर्षों में बढ़ा है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले यह नहीं देखा गया था। यह रोग खास तौर पर उन लोगों के बीच ज्यादा फैला है जो कई या नए यौन साथी रखते हैं, विशेष तौर से समलैंगिक, गे या फिर जो औरतों और मर्दों दोनों से जिस्मानी रिश्ते रखते हैं। इसका संक्रमण से बचाव के लिए मॉन्की पॉक्स के खिलाफ टीकाकरण और इस बीमारी से पकड़ में आए लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। टीके के अलावा बचाव के दूसरे तरीके संक्रमित जानवरों से कांटेक्ट से संक्रमित जानवरों के कांटेक्ट से बचना है। साथ ही जहां साफ सफाई नहीं है, जैसे कि ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या फिर सामूहिक शौचालय जहां सफाई का ध्यान न हो, उन सभी जगहों से जाने से बचें, उनसे दूर रहें और हाथों का बार बार धोना न भूलें। मॉन्की पॉक्स के पहचान में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में जिस्म में दर्द और थकान शामिल है। कुछ दिनों बाद जिस्म पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, जो धीरे धीरे फफोले में बदल जाते हैं और फिर वो फूटते हैं और आखिरकार पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। आमतौर पर इस बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है और यह खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आप मॉन्की पॉक्स के लक्षण, सिस्टम
उसका जो सिम्टम है महसूस करते हैं तो डॉक्टर की मदद लें और खुद को दूसरों से दूर रखें, ना ही उन्हें अपने करीब आने की सलाह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।